क्योंकि कबूतर श्रापित पक्षी है। दूसरे संप्रदाय में, दूसरे धर्म में तो लोग खूब पालते, पर हिंदू धर्म में नहीं पाला जाता। आज भी नियम है, अगर कबूतर छत पर बीट करता है तो उस घर में या तो कोई बीमार पड़ा रहेगा या उसके घर में शांति नहीं रहेगी, उसके घर में क्लेश मचा रहेगा। बिल्कुल एक व्यक्ति बीमार हुआ, दूसरा ठीक होगा, दूसरा बीमार हुआ, तीसरा ठीक होगा, ऐसा चलता रहेगा, पर बीमारी बनी रहेगी और अशांति बनी रहेगी। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कबूतर की बीट छत पर पड़ती है तो एक निवेदन है, हफ्ते भर में एक बार छत पर जाकर पानी डालना चाहिए, उस बीट को साफ करना चाहिए, बीट नहीं करना चाहिए। अच्छा, कई लोग प्रश्न खड़ा कर देते हैं, महाराज जी वो अमरनाथ जी की गुफा में भगवान का फोटो आता है, उसमें तो कबूतर बैठा मिलता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। और कई लोग इतने मूर्ख, जब सावन महीने में शंकर जी का वो बर्फ का शिवलिंग बनाते झांकी वाकी में, तो उसमें भी कबूतर बिठा देते। अब इन मूर्खों को कौन समझा कि अमरनाथ की गुफा में, आप लोगों ने भागवत में सुना होगा, जब माता कथा सुन रही थी तो तोते का बच्चा हुंकारा भर रहा था। कौन भर रहा था? तोते का बच्चा। तो फोटो होना था वहां पर तोते का, पर दुनिया के लोगों ने इस हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए तोता हटा दिया, कबूतर बिठा दिया कि अपना लेवल कहीं ना कहीं होना चाहिए, हम वहां पर बैठे। हम उनका नाम नहीं लेंगे, पर समझ जाओ, अपना लेवल मिटाया, धर्म को हटाया, तोते को हटाया और उन्होंने कबूतर को बिठा दिया कि हम कबूतर पालते हैं तो हिंदू धर्म के लोग भी कबूतर का पूजन करें। उन्हें कबूतर, शास्त्र दी, शास्त्र काम, कबूतर की योनि श्रापित योनि। हिंदू धर्म में सारे पक्षी पालिए पर कबूतर ना पालिए, पर दुनिया के लोग समझे तब तो समझ। महाराज पार्वती मैया कार्तिकेय जी को लेकर आई, कार्तिकेय बाबा आए, माँ ने कहा जाकर तारकासुर का संहार करो। तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय गए और जैसे ही कार्तिकेय तारकासुर को मारने के लिए पहुंचे, तारकासुर का संहार कर दिया। जैसे ही संहार करा, कार्तिकेय ने तारकासुर को मारा, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाया, आनंद ही आनंद स्थापित हो गया चारों तरफ। तारकासुर के 3 लड़के थे, तारकाक्ष, विदुन्माली और कमलाक्ष। इन तीनों ने विचार करा हमारे पिताजी को मार दिया तो हम भी बदला लें देवताओं से, तो बदला लेने के लिए पहले तप करो। इन तीनों ने तप करा, ब्रह्मा जी से वर मांगा, ब्रह्मदेव हमको वर दीजिए, मरे तो तीनों एक साथ मरे, हमको 3 अलग अलग भवन बनाओ, 3 अलग अलग महल बनाओ, 3 अलग अलग पुरियों का निर्माण करो, राज्यों का निर्माण करो, और हम तीनों वहां के राजा बने, और मरे तो तीनों एक साथ मरे। अब तीनों ने वर मांगा कि मरे तो एक साथ मरे। इस कथा से, शिव महापुराण की इस कथा से थोड़ा सीख लेना। पहले बुजुर्ग लोग कहते थे कि परिवार के सभी सदस्य घर में ताला लगाकर मत जाओ। कहते थे कि नहीं कहते थे? क्यों कहते थे? कम से कम घर में एक बेटा, हमारा हिंदू धर्म कहता है, हमारा शिव महापुराण की कथा कहती है, तारकासुर के बेटों ने मांगा कि तीनों मरे तो एक साथ मरे, तो तीनों अलग अलग रहने लगे कि अपन इकट्ठे ही नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे तो मरेंगे। शास्त्र कहता है। कई लोगों की आदत रहती है, बद्रीनाथ चल रहा है, भाई बीच में तुमने केदारनाथ जी की त्रासदी देखी थी, किसी किसी का तो घर में दिया जलाने वाला तक नहीं था, क्योंकि सब इकट्ठे होकर चले गए। अगर इन्हें शिवपुराण सुनी होती तो नहीं जाते, शिवपुराण सुने तो नहीं जाते, पर सुना ही नहीं उन्होंने तो सोचा सब इकट्ठे हो जा। उन्होंने जीजी को फोन लगा दिया, जीजी ने जीजा को तैयार कर लिया, बड़े भाई ने तैयार कर लिया, बड़े भाई गए तो छोटा ने कहा मैं भी चलूं, वो के मैं भी चलूं, वो भी के मैं भी करूं, तो दुकान पे कौन रहे? तो के नौकर को बिठा जाएंगे, बिठाया, चल दिया। वो घेवर फेनी वाले इंदौर में, नलिया बाखल, घेवर वाला परिवार, 4 भाइयों का परिवार था, 3 लड़के थे पूरे परिवार में, और सब की सब गाड़ी करके केदारनाथ गए, मुनीम को छोड़ गए थे, एक वापिस नहीं आया, एक भी पता तक नहीं चला। ऐसे कई परिवार हैं साहब तो केदारनाथ जी की त्रासदी में थे।
शिव महापुराण की कथा कहती है पूरा परिवार जाए तो एक भाई को घर में छोड़कर जाइए। तुम रुको यहां पर, तुम बाद में तीर्थ करके आओ, या तुम पहले चले जाओ तो हम बाद में, तुम जाइए। और दुनिया के लोग नहीं समझ सकते साहब, उनको तो तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल, सब कोई इकट्ठा। शिव पुराण की कथा, रामायण सीख देती है, शिव पुराण सीख देती है। रामायण की कथा कितनी अच्छी। एक संत राम पोथी बाच रहे थे ट्रेन में बैठकर, और ट्रेन में रामायण पढ़ते जाए पढ़ते जाए। पांच दोस्त खड़े थे, उन्होंने कहा ये चेन आज तक नहीं खींची ट्रेन, खींचे कि खींच लो। और अगर टीसी आया और पुलिस वाले आए तो क्या रामायण पढ़ तो रही है, इसका नाम लगा दे डोकरे को। नहीं भैया, पहले पैसे भी उस पर लिखा है 500 रुपए जुर्माना। पांचों ने 100 रुपए इकट्ठे करे, एक की जेब में रख लिया, अगर ज्यादा माथा पच्ची होगी तो 500 रुपए दे दे। खींच दे, चेन खींची, पुलिस वाले आ गए। चेन किसने खींची? ये जो रामायण पढ़ रही है, ये डोकरा, ये बुढ़ा, इसने खींची। पुलिस वाला ने पूछा तुमने चेन खींची? हाँ। क्यों खींची? इनने मेरे 500 रुपए ले लिए। 500 किसके पास है? ये लाल कलर की शर्ट पहना, इसकी जेब में ऊपर वाली। पुलिस वाले ने कहा चेक करो। 500 रुपए गिन के दादाजी को दिए। दादाजी आप रामायण पढ़ो, इनको ले चलो। रामायण चित्त चिदानंद वृत्ति में भगवान समाहित हो। तीनों ने विचार कर लिया नहीं मिलेंगे, पर भगवान शंकर की आराधना करी। शिव जी ने कहा इनको मारने का एक ही तरीका है, तुम सारे के सारे 33 कोटि देवता पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बनता हूं। शंकर जी का एक नाम हो गया पशुपति नाथ। भगवान पशुपति नाथ बनकर सबको लेकर कहा तुम इधर से जाना, तुम उधर से जाना, सबको इकट्ठा करना एक जगह और मैं इनका संहार कर दूंगा। और पशुओं को देख देख के तीनों तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों इकट्ठे हो गए। शंकर जी ने अपने सिंगों से पशुपति